जैन, जैनी और जिन, इन तीन शब्द की अपन पहले व्याख्या समझे। जैन कौन है, जैनी कौन है और जिन कौन है? प्रत्येक आत्मा जिन है। निश्चय नय की दृष्टि से देखें, प्रत्येक आत्मा जिन है। क्योंकि जो ज्ञान दर्शन चेतन शुद्ध गुणों से युक्त है वो सब जिन है। जब हम निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो सब जिन दिखाई देते हैं। किसी में भी रंच मात्र का अंतर नहीं। यहां तक कि स्त्री और पुरुष में भी कोई अंतर नहीं, स्वभाव की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। पर्याय देखने जाओगे तो भेद मिलेगा और द्रव्य देखने जाओगे तो अभेद मिलेगा। ये दोनों में अंतर है। अब देखें कि जिन, जो अपने इंद्रियों को जीत लिया है जिन्होंने, वो जिन है। अब इंद्रियां सबके पास हैं। अब इंद्रियों को जीतने वाले सब बैठे हैं। ये बताइए, जब नवरात्रि आती है तो लोग इंद्रियों को जीतते कि नहीं? जब मुहर्रम आता है लोग इंद्रियों को जीतते कि नहीं? आता है, जीतते हैं। जब कोई नवरात्रि वगैरह आ गई उस समय भी, अब पर्युषण पर्व आते हैं तब आप इंद्रियों को जीतते कि नहीं? जीतते। तो जीतने का काम सब कर रहे हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि जीतने की दृष्टि अलग अलग है। अब देखिए, एक हिंदू ने शादी की, उसने भी इंद्रियों को जीता। शादी करके इंद्रियों को जीता जाता है। कैसे? उसने नियम लिया, हम राम को ले लें। राम के सामने शूर्पणखा आ गई और कहती है मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूं। कौन कहती है? शूर्पणखा। कौन थी? रावण की बहन। उसने कहा नहीं, मैं किसी पराई नारी की ओर विकार भाव नहीं लाता। देखो, उसने अपनी इंद्री को जीता कि नहीं? अब देखिए, तो जब शादी की तो उसने जो असीम इच्छाएं थी उनको सीमित कर लिया। तुम्हारे यहां पर 6000 फ्लैट हैं इस सोसाइटी में। 6000 में कम से कम 6000 स्त्रियां रहती कि नहीं? मिनिमम इतनी तो है। और 6000 स्त्रियों में तुमने अपने मन को इतना जीत लिया कि एक तक सीमित कर लिया, तो आपने इंद्रियों को जीता कि नहीं? तो आप जिन हुए कि नहीं? जो इंद्रियों को जीता है सो जिन। अब चलो आगे और चलिए। अब उन जिन को जो माने तो वो कौन? जैन। अब जैन धर्म के सिद्धांत है, उन जैन धर्म के सिद्धांत पर जो चले सो जैन है। देखिए, जैन कुल में जन्म लेना सो जिनेन्द्र भगवान की इस कुल में जाति में जन्म लेना सो जैन।
और उस जैन धर्म के सिद्धांतों पर जो चले वो जैन। तो जैन अलग है और जैनी अलग है। कई जन्म से जैन हैं पर वे जैन ही नहीं बन पाए, और कुछ लोग ऐसे जो जन्म से जैन ही नहीं है पर वो जैन नहीं है जन्म से, पर वो कौन है? जैन। क्यों? देखिए, जैन धर्म का सिद्धांत है कि रात में मत खाओ। जैन धर्म का सिद्धांत है कि सप्त व्यसन से दूर रहो। सप्त व्यसन का अर्थ क्या? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, शिकार नहीं करना, परस्त्री सेवन नहीं करना, वेश्यागमन नहीं करना और किसी का डांका नहीं डालना। ये क्या हो गए? अब इनसे जो दूर है वो कौन है? जैन। आप सोच लो। और जो इनमें लगता वो जैनी नहीं है। जैन तो है पर वो जैनी नहीं। अब आगे चलिए। अब जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं, इस जैन धर्म में अनेक विशेषताओं को जब हम लेके चलते हैं तो यहां पर भारत देश में दो प्रकार की संस्कृति हमारे लिए मिलती है। कौन सी? एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। एक वैदिक संस्कृति और एक श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति का अर्थ है जो वेद के अनुसार चले सो वैदिक संस्कृति, और जो जिनके अनुसार चले वो श्रवण संस्कृति। क्योंकि जिनेंद्र भगवान श्रवण बने, तो श्रवण संस्कृति लेकर के चलो। गेट बंद कर। क्या कहा? श्रवण संस्कृति। श्रवण अलग है और श्रवण अलग है। श्रवण अपनी आत्मा में रमण करने वाला श्रवण है और कोई नहीं। जब आप ध्यान में लीन होते हैं, योग करते हैं और एक सिद्ध स्वरूप, एक आकार मात्र का ध्यान किया, वहां स्त्री और पुरुष नहीं है, वहां हिंदू और मुस्लिम नहीं है, सिख और ईसाई नहीं है, जैन और बौद्ध नहीं है, वहां मात्र एक आकार है। वहां एक ज्ञाता दृष्टापना है, वहां श्रवणपना है। यही अनेकांत कहता है। और इसी अनेकांत दृष्टि से जब हम देखते किसी बात को तो वहां जैन धर्म प्रकट हो जाता है। मूल सिद्धांत हमारे सामने आ जाते हैं जैन। कैसे? हम चले आदिनाथ भगवान को देखें और शंकर जी को देखें, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। हम शंकर जी को और जैन धर्म के आदिनाथ भगवान को देखें तो क्या अंतर है? सुनिए, कोई अंतर नहीं। सिर्फ बाहरी पर्याय में अंतर दिखाया है। और जो मूल सिद्धांत वो श्रवण के सिद्धांत है। वो जैन धर्म के सिद्धांत सारे प्रतीक जैन धर्म के हैं। शंकर जी की जटाएं बनाई। क्या बनाई? जटाएं। ये जटा किसका प्रतीक है? उससे गंगा निकाल दी कि शंकर जी की जटाओं से गंगा निकल गई। और उस जटाओं को वहां एक चांद बना दिया। शंकर जी की कोई फोटो लगी है, अभी मैं देख के आया। क्या बना दिया? चांद। अच्छा, ये चांद किसका प्रतीक है? किसी हिंदू से पूछो, लेकिन जैन से पूछो वो बता देगा। ये जटा और ये गंगा किसका प्रतीक है? वो जैन ही बता देगा।
और चलिए कि आप शंकर जी जो बैठे हैं वो किस पर बैठे हैं? शिला पे नहीं, शेर की खाल पर बैठे हैं। किस पर? शेर की खाल पर बैठे। चर्म किसकी है? सिंह की चर्म है, उस पर वो बैठे हुए हैं। पर और चलिए, हाँ, और सुनो कि वो जब खड़े हुए वहां पर या बैठे तो उनके पास त्रिशूल है। क्या है? है। और सुनिए, शंकर जी के आप देखो नेत्र कितने हैं? 3। 1 2 नहीं है, कितने हैं? 3। दुनिया के कितने होते? 2। अब मुझे ये बताइए आखिर ये प्रतीक क्यों बनाए? क्या वजह है? व्हाट इज रीजन? कारण क्या है? इसकी एनालिसिस करो। क्या है, क्यों बनाए गए? और देखिए कि उनके आप जो गले में क्या डाल दिए? सांप डाल दिए, डले ना। पर उनके साथ किसको बैठा दिया? पार्वती। उनका आसन क्या बना दिया? शेर। अब सुनिए, ये शेर की चमड़ी पर बैठे हैं। कौन? अबे साक्षात शेर पर बैठे। आखिर क्यों? अब सुनिए, उनके आजू बाजू कौन है? गणेश और कार्तिक। गणेश के पास क्या है वाहन में? चूहा। और कार्तिकेय का मोर। प्रतीक देखना क्या क्या प्रतीक बनाए गए। अब सुनिए, शंकर जी का वाहन क्या है? बैल। अब कल्पना करिए आदिनाथ भगवान से। शंकर जी कहां से मोक्ष गए? कहां से? तपस्या कहां की? कैलाश। अब बताओ, आदिनाथ ने कहां से तपस्या की? किससे की? कैलाश पर्वत। एक बात होगी। अब आदिनाथ भगवान ने जब तपस्या की, वो तपस्या करते समय 6 महीने तक तपस्या में बैठे रहे। 6 महीने तक आहार नहीं मिला। 1 साल में उनकी जटाएं बढ़ गई। किसकी? आदिनाथ। अब जब जटाएं बढ़ गई और तपस्या करने लगे तो उनको केवल ज्ञान रूपी गंगा निकल गई। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख। तो सिर से जल की गंगा निकलेगी कि ज्ञान की गंगा निकलेगी? बोलिए। ज्ञान की गंगा। तो क्या वही? केवल ज्ञान की गंगा बह गई। और वहां किसकी गंगा बना दी? जल की। लेकिन थी किसकी? ज्ञान की। अब चलिए, जब उन्होंने कठोर तप किया तो शंकर जी को तो शेर की उस चर्म पर बैठाना। क्यों? जो उसका शिकार कर ले, शेर का भी, सुनना, वो ज्यादा बलशाली माना जाएगा। शेर पर बैठना सरल है, पर शेर का शिकार करके बैठना कठिन है। तो पार्वती से भी ज्यादा शक्ति किसमें है? शंकर जी। इसलिए उन पर बैठा दिया। और सुनिए, त्रिशूल दे दिया। क्या दिया? त्रिशूल। किसका मतलब है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और ये 3 रत्न का प्रतीक क्या है? त्रिशूल। और सुनिए कि सिर पर क्या बना दिया?
चांद। इसका मतलब क्या है कि जब इन्होंने रत्नत्रय धारण किया, अपने अंदर बैठे हुए उस कसायों को जीता, तृष्णा नाग ने ज्यों ज्यों डंक के लहर जहर की आवे। उन्होंने सांप, तृष्णा रूपी, कसाय रूपी, मोह माया जाल रूपी सांप को बस में कर लिया, अपने गले में पड़े हैं। हृदय में होने के बाद भी अब वो कुछ भी नहीं कर पा। ऐसे उस संसार में रह करके भी उन्होंने उनका प्रभाव नहीं छोड़ा, उनको अलग कर दिया, उनके लिए जीत लिया। गले में डालने का अर्थ जीतना, किसको? मोह माया के नागों को। हमें अपनी संकुचित सोच नहीं, सोच को विशाल बनाना है, सोच को महान बनाना है। बनाओ, जैसे भगवान ने सिद्धांत दिया अनेकांत का, स्यादवाद का, अहिंसा का, सब जगह। अब ये जैन धर्म इनसे अलग क्यों हो गया? कारण क्या बना? क्या आज हिंदू अलग कहने लगे और जैन अलग अलग कहने लगे? ऐसा क्यों होगा? क्या वजह है कि दोनों में अलग अलग भिन्नता आ गई? जन्म से सब जैनी होते हैं। जन्मता जायते शूद्र नहीं, जन्मता जायते जैना। जन्म से सब जैनी है। क्यों? हम जैन दिगंबर धर्म को अपनाते, जन्म से सब दिगंबर हुए, इसलिए सब जैनी है, सब जैनी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं जो जैन धर्म को न अपनाता? वो ऐसी कौन सी माँ है कि वो जैन धर्म के अनुसार दिगंबरत्व को निर्विकार, निश्चल, निष्कपट और बालक गोद में रह करके भी खिलखिलाता है। माँ को अंदर कोई विकार नहीं, उस बेटे के अंदर कोई विकार नहीं। बस ये आपद को समझना है। तो जैन धर्म और अन्य धर्म में अंतर क्यों बन गया? सिर्फ इतना है, एक पॉइंट आ गया। हमने कहा हम ब्रह्मा से अंश हैं, हिंदू ने कहा हम ब्रह्मा के अंश हैं। कितना अंतर हुआ? शायद आप मेरे वाक्य को पकड़ नहीं पाए, नहीं पकड़ पाए। हिंदू कहता है कि हम ब्रह्मा के अंश हैं, और जैनी कहता हम ब्रह्मा से अंश हैं। किसका अंतर है? से और के का अंतर है। संबंधवाचक जो था शब्द, उसमें अंतर आ गया। ब्रह्मा की अंश और ब्रह्मा से अंश, दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? बस यही पर अंतर। ब्रह्मा के अंश माने हमें ब्रह्मा ने पैदा कर दिया, हम उसके टुकड़े टुकड़े होकर के अलग अलग आए। और ब्रह्मा से अंश अर्थात जैसे ब्रह्मा का अंश है, वैसे हमारी आत्मा का भी अंश है। बस से और के में कितना जमीन और आसमान का अंतर। और चलिए थोड़ा सा और समझिए कि एक कहता है कि हमें सिर्फ अपनी जाति से मतलब है। किससे मतलब? जाति से। और दूसरा कहता हमें सिर्फ मानव से मतलब है। और तीसरा कहता हमें प्राणी मात्र से मतलब है। देखो तीनों में अंतर हो गया ना, बस यहीं पर अंतर हो गया। एक कहता है कि हमें अकेली जाति से मतलब है, अपनी कौम से मतलब है, कौम को बढ़ाओ, कौम को बढ़ाओ, कौम को बढ़ाओ। तो एक धर्म अलग बन गया। और एक कहता मानव की बात करो, मानव की बात करो, मानव धर्म की बात करो, तो वो अलग हो गया। और एक कहता प्राणी मात्र की बात करो, वो अलग हो गया।
तो प्राणी मात्र की बात करना बड़ा व्यापक शब्द हो गया, अनेकांत हो गया, सर्वव्यापी हो गया, सर्वज्ञ हो गया, वसुदेव कुटुंबकम आ गया। जहां वसुधा ही कुटुंब है, सारे प्राणी मात्र हमारे में समा गए और हम सारे प्राणी मात्र में समा गए। बस इतना अंतर हो गया। आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, इसकी गहराई में जाने की कोशिश करना आज के प्रवचन की। तो आप देखिए, ऊपर का जैसी लाइट जल रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है और तुमने कांच लगा रखा हरा, तो सूर्य का प्रकाश अंदर कैसा दिखेगा? और लाल लगा रखा तो, नीला लगा रखा तो, पीला रखा लगा तो, जैसा लगाओगी वैसा। पर सूर्य का प्रकाश कैसा है? बस प्रकाश है, प्रकाश तो है, पर उसमें कलर नहीं। पानी है, पानी तो है, पर उसमें कलर। अब पानी में टाइल्स यदि हरी लगा दोगे तो हरा दिखेगा, नीला लगा दोगे तो पानी लगा में वो टाइल्स नीचे जो भरा हुआ जल अभी हमारे थे तो कैसा दिख रहा था? नीला दिख रहा। और यदि उसमें लाल लगा दोगे तो, और पीला लगा दोगे तो बस। तो अब पानी कैसा है? पानी तो कलरलेस। बस इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप है। जब हम अपनी आंख में, अपने विचारों में, हम अपनी दृष्टि में, हम अपने श्रद्धा में, हम अपने ज्ञान में नारी के रूप में देखने लगते तो वो आत्मा नारी दिखने लगती। जब हम उसको हिंदू के रूप में देखने लगते तो हिंदू दिखने लगती, जब जैन के रूप में देखने लगते तो जैन के रूप में दिखने लगती। हम जैसा चश्मा लगा लेते वैसा दिखने लगती। पर आत्मा है कैसी? बस जैसा प्रकाश है और जैसी पानी है। बस ये व्यापक दृष्टि हम नहीं समझ पाए। हमारे चश्मा सबके अलग अलग लगे होते हैं। जैन धर्म कहता है सारे चश्मा निकाल दो, डायरेक्ट अपनी आत्मा से देखो। ये मिथ्यात्व के, अज्ञान के, मूढ़ता के सारे चश्मा निकालो, फिर देखो तुम्हारा स्वरूप क्या है। आप ऊपर के सारे भेष को निकाल दो, अंदर के मूल तत्व को देखो। सब लोगों की चमड़ी निकाल दो, फिर रख दो, सबको यहाँ बैठा दो, क्या दिखेगा? बोलो, भेद दिखेगा क्या? सब एक दिखेगा? हाड़ मांस का पिंजरा सबका एक सा। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कुछ समझ में नहीं आए। बस ये सारे जितने भी भेष आपने धारण कर रखे इन सबको निकालो, इसी का नाम जैन धर्म है। सारे चश्मा निकाल दो, इसी का नाम जैन धर्म है। और जब तक तुम्हारे ये लगे रहेंगे तब तक राग द्वेष मोह पैदा होगा, तब तक विषय कसाय पैदा होंगी, तब तक तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी, तब तक तुम अपने आत्म स्वरूप को नहीं समझ सकोगे। सर्वधर्म संभाव, क्या कहा? सर्वधर्म समान नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? संभाव। सर्वधर्म संभाव का अर्थ क्या है? सर्वधर्म संभाव का अर्थ है कि यदि निंदा करे, प्रशंसा करे, उसमें समता भाव रखना। आरती करे, तलवार मारे तो समता भाव रखना। किसी प्रकार से विधर्मी में आप किसी प्रकार का प्रतिकार का भाव नहीं और प्रशंसा का भाव भी नहीं। उसी का नाम क्या है? संभाव। ना तो निंदा ना प्रशंसा, उसका नाम संभाव है। तुम अपना काम तुम करो, हम अपना हम करें। हम अपनी साधना हम करें, तुम अपनी साधना तुम करो। इसी का नाम क्या है? सर्वधर्म संभाव। समता भाव का नाम क्या है? संभाव। क्या समता भाव आ रहा है? नहीं आ रहा। ये सारे बाबा नंगा क्यों घूम रहा? जरूर भगाओ इसको। तो सर्वधर्म संभाव नहीं रहा। तुमने उसके गुण को नहीं देखा, तुमने उसके स्वभाव को नहीं देखा।
देखा, उनकी ऊपर तुमने चमड़ी देखी, अंदर से देखो, तुमने चश्मा लगा के देखा, चश्मा निकाल के देखा, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। तो अब और थोड़ी सी बात, वैसे समय तो हो गया है, फिर भी 2-3 मिनट में बात पूरी कर दूं, क्योंकि जब रखा है विषय, इसको आपको समझना हो। पूरा आज दार्शनिक प्रवचन है, हर जगह अलग अलग होता, सैद्धांतिक अलग होता, सामाजिक अलग होता, पारिवारिक अलग होता, राष्ट्रीय अलग होता, दार्शनिक अलग होता। आज दार्शनिक की बात चल रही है।